नमस्कार, ग्रैंड न्यूज में आपका स्वागत है। मैं आपके साथ सिमरन कौर। ग्रैंड न्यूज की खबरों से पहले नजर डालते हैं आज की हेडलाइंस पर। भिलाई इस्पात संयंत्र में एक बड़ा हादसा, ठेका मजदूर की 3 मंजिला ऊंचाई से जमीन पर गिरने से हुई मौत। अवैध शराब बिक्री में दुर्ग पुलिस लगातार चार्ज पर, आरोपी से 56 नग देसी शराब हुई जब्त। सुपेला पुलिस की बड़ी कार्रवाई, धारदार हथियार से आतंक फैलाने वाले 2 अपराधी को किया गिरफ्तार। भिलाई नगर थाना अंतर्गत 2020 में सेक्टर 6 में हुई हत्या के मामले में 2 आरोपियों को आजीवन कारावास की सजा सुनाई। ग्रैंड न्यूज में अब खबरें विस्तार से। अयोध्या से आए अक्षत कलश को 60 वार्डों में वितरण किया गया, जिसके लिए आमदी मंदिर रेलवे स्टेशन से भव्य कलश यात्रा के रूप में यात्रा निकाली। आपको बता दें कि दुर्ग शहर के 60 वार्डों में अक्षत कलश रखा गया है, जहां से प्रत्येक घर में अयोध्या से आया पूजित अक्षत और निमंत्रण पत्र पहुंचाया जाएगा। इस अवसर पर रामलोलन तिवारी सहित अन्य वरिष्ठ जनों ने कहा कि 500 वर्षों से रामलला एक तंबू में रह रहे थे, जिसको भव्य मंदिर बनाने में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी एवं संत जनों का अहम योगदान रहा है। साथ ही प्रत्येक भारतवासी ने अपना अमूल्य सहयोग इस भव्य मंदिर को बनाने में दिया है, जिसका विधिवत भव्य प्राण प्रतिष्ठा 22 जनवरी 2024 को निर्धारित किया गया है, जिसके लिए अयोध्या से पूरे भारतवर्ष में अक्षत कलश का वितरण किया गया है, जहां से अक्षत कलश दुर्ग छत्तीसगढ़ भी पहुंचा, जिसके बाद से दुर्ग के हिंदू संगठन ने उसे दुर्ग के प्रत्येक वार्डों में पहुंचाया है और विगत 15 दिनों तक प्रत्येक घरों में पहुंचाने का कार्यक्रम चलता रहेगा। कार्यक्रम में सैकड़ों की संख्या में हिंदू संगठन के महिला एवं पुरुष शामिल रहे। ये अयोध्या में श्री राम मंदिर का 22 तारीख को प्राण प्रतिष्ठा का कार्यक्रम है। उसी निमित्त में अभी प्राण प्रतिष्ठा आमंत्रण अभियान की शुरुआत हुई है अभी। और जैसा कि आप सभी को मालूम है कि जनवरी 2021 में हम लोगों ने पूरे भारतवर्ष में घर घर जाके निधि समर्पण करवाया था और हमने हर अमीर गरीब सबसे हम लोगों ने निधि समर्पण लिया था। तो अब मंदिर अब पूर्णतः तैयार हो जाएगा और 22 तारीख को प्राण प्रतिष्ठा होगी। तो जिन लोग, ये जन जन का मंदिर है ये, और जन जन के सहयोग से बना है, तो जन जन का मंदिर है। तो मंदिर का जो ट्रस्ट है उनका आग्रह है कि देश के हर हिंदू घर में, हर सनातनी घर में हमारा न्योता जाए, आमंत्रण जाए। तो उसी अभियान के लिए प्रदेश से जिला, जिला से नगर, नगर से उपनगर और अब मोहल्ले तक की टोलियां बन चुकी है। और आने वाले समय में 1 जनवरी से 15 जनवरी के बीच में हमारा ये अभियान चालू होगा और हम शहर के प्रत्येक जिले के प्रत्येक घर में जाकर आमंत्रण प्लस अक्षत जो पीला चावल है वो। अयोध्या नगरी में भगवान श्री राम जी का 22 जनवरी को राम लला का प्राण प्रतिष्ठा होगा। उसी निमित्त अयोध्या से अक्षत कलश आया है, प्रांत से जिले में आया है। आज जिले से विकासखंड और नगर और उपनगर में यह जा रहा है। योजना 1 जनवरी से 15 जनवरी तक प्रत्येक सनातन परिवार के घर में हम निमंत्रण देने जाएंगे। रामलला का प्राण प्रतिष्ठा होगा 22 जनवरी को। आप सब अपने राम को अपने घर बुलाइए, अपना घर ही अयोध्या बनाइए, अपने हृदय स्थल में हनुमान जी की तरह राम और सीता को बैठाइए। और उस दिन दीपावली पुनः मनाना है। त्रेता युग में भगवान राम 14 वर्ष के वनवास के पश्चात जब आए थे, तब पूरा आर्यावर्त दीपावली मनाया था। अभी हमारा रामलला जी 500 वर्षों तक टेंट में विराजित थे। 1528 ईस्वी में मीर बाकी बाबर का सेनापति के द्वारा भव्य राम मंदिर का विध्वंस करके उसके ऊपर ढांचा बना दिया था। प्रत्येक सनातन जुड़ रहा है इसमें, हमको प्रत्येक सनातन जोड़ना है, कोई सनातन रह ना जाए। प्रत्येक सनातन का राम है, राम ही राष्ट्र है। राम राष्ट्र का मंगल करने वाला राम। तो इसी 22 जनवरी को जो प्राण प्रतिष्ठा होगा 11 बजे से 1:30 के बीच में,
वो सब दूरदर्शन मीडिया से देखें उस प्राण प्रतिष्ठा समारोह को, और शाम को अपने अपने घर में दीपावली मनाएं। दीपावली में जिस प्रकार प्रत्येक सनातन बिना किसी के कहे अनुसार अपने घर का रंग रोगन करता है, आंगन को गोबर से पवित्र करके रंगोली बनाता है, दीप जलाता है, अपने पड़ोसी के घर दीप दान करने जाता है, पड़ोस के देव स्थलों में दीप दान करता है और आरती करके प्रसाद लेता है और बांटता है, एक दूसरे को बधाई देते हैं। ऐसे ही प्रत्येक सनातन के घर हमारे राम वानर सेना अक्षत लेकर और 500 वर्षों से जो हमें नहीं मिला, हमारे परम आराध्य भगवान श्री राघवेंद्र सरकार श्री राम जी का भव्य मंदिर का निर्माण जो हुआ है वो अथाह परिश्रम से मिला है। अथाह बलिदान, इतने बलिदान की जिसकी बलिदान की सीमा नहीं है। उस बलिदान के बाद हमें जो सौभाग्य मिला, हमारा जीवन जो धन्य होने जा रहा है कि हम अपने आंखों से, अपने इस शरीर से भगवान राघवेंद्र सरकार की मंदिर को बनते देखे हैं और भगवान का साक्षात्कार प्राण प्रतिष्ठा होते देख रहे हैं। ये जन जन के सहयोग से जो बना हुआ विशाल राम मंदिर बन रहा है अयोध्या में, वो जन जन के सहयोग से बना है। तो उसके निमंत्रण देने के लिए हम हर गांव, हर कस्बा, हर घर में जाएंगे। भगवान अयोध्या से जो आया हुआ अक्षत है, उस अक्षत को हर किसी के घर में पहुंचाना है और उन्हें निमंत्रण देना है कि आप सबको इस निमंत्रण के द्वारा अयोध्या पहुंचना है। हम चाहते हैं कि ऐसा भव्य दीपावली उस दिन मनाया जाए कि इतिहास पे ऐसा दीपावली दोबारा नहीं मनाया गया हो। ब्यूरो रिपोर्ट, ग्रैंड न्यूज। भिलाई स्टील प्लांट में फिर एक बार बड़ा हादसा हो गया। बीएसपी के सिंटरिंग प्लांट 3 का एक मजदूर 3 मंजिल ऊंचाई से जमीन में गिर गया, जिसकी मौत आज सेक्टर 9 अस्पताल में हो गई। आपको बता दें कि भिलाई इस्पात संयंत्र में कल शाम एक मजदूर काम के दौरान तीसरी मंजिल से गिर गया था। मजदूर को चोट लगने की वजह से बेहोशी की हालत में पड़ा था। चोटिल हुए मजदूर को बचाने के लिए मौके पर मौजूद कर्मचारियों ने मेन मेडिकल पोस्ट फोन किया। खबर मिलते ही एम्बुलेंस मौके पर पहुंची और घायल मजदूर को लेकर अस्पताल गई। प्राथमिक उपचार के बाद जख्मी मजदूर को सेक्टर 9 हॉस्पिटल रेफर कर दिया। हड्डी टूटने की वजह से तकलीफ बढ़ी हुई थी। सेक्टर 9 हॉस्पिटल के आईसीयू में भर्ती किया गया था, लेकिन बीती रात मजदूर की मौत हो गई। खुर्शीपार के शहीद वीर नारायण सिंह केपीआर का रहने वाला था। 49 वर्षीय राम प्रसाद लहरे सीटिंग प्लांट 3 में पाइपलाइन के कार्य में जुटा हुआ था। जीआर एंटरप्राइजेस ठेका कंपनी का मजदूर प्लेटफॉर्म पर एंगल चढ़ाते समय अनियंत्रित होकर जमीन पर गिर गया। M&E के आसपास की घटना बताई जा रही है। हादसे की वजह अब तक स्पष्ट नहीं हो सकी है। ऊंचाई पर काम करने वाला मजदूर जमीन पर कैसे गिरा, यह बड़ा सवाल है। सेफ्टी बेल्ट लगा था या नहीं, यह भी स्पष्ट नहीं हो सका है। कहीं न कहीं कोई चूक हुई है, जिसकी वजह से यह हादसा हो गया। ब्यूरो रिपोर्ट, ग्रैंड न्यूज। अवैध शराब बिक्री करने पर नेवई पुलिस की कार्रवाई। आरोपी से 56 नग देशी प्लेन शराब जब्त। शहर में अवैध शराब विक्रेता पर अंकुश लगाने हेतु दुर्ग पुलिस लगातार काम कर रही है, जिस पर थाना क्षेत्र में अवैध शराब विक्रेताओं पर नजर रखी जा रही है। इसके बाद नेवई पुलिस स्टाफ को मुखबिर से सूचना मिली कि एक व्यक्ति बीआरपी प्लांट के पुलिया के पास गाड़ी में अवैध रूप से शराब रखकर बिक्री कर अवैध धन अर्जित कर रहा है, जिसके बाद अधिकारियों को इस बात की सूचना दी गई। इन सब के बाद पुलिस की टीम रवाना हुई। मुखबिर के बताए हुलिये के अनुसार घेराबंदी कर आरोपी को पकड़ा गया। संदेही हेमंत चंद्राकर उम्र 20 वर्ष निवासी स्टेशन मरोदा की तलाशी लेने पर बोरी में 32 नग व गाड़ी की डिग्गी में 24 नग कुल 56 नग देशी शराब कीमत 4,480 रुपए एवं शराब बिक्री रकम 360 रुपए, होंडा एविएटर गाड़ी 25,000 रुपए, जुमला करीब 29,880 रुपए जब्त किया गया। आरोपी हेमंत चंद्राकर के खिलाफ 34(2) आबकारी एक्ट की कायमी कर आरोपी को गिरफ्तार कर माननीय न्यायालय पेश किया गया। ब्यूरो रिपोर्ट, ग्रैंड न्यूज। भिलाई इस्पात संयंत्र में ठेका श्रमिक की मौत पर परिजनों के द्वारा मुआवजे की मांग की जा रही है। भिलाई स्थित भिलाई इस्पात संयंत्र में बीते दिनों राम प्रसाद लहरे ठेका श्रमिक की अचानक हुई दुर्घटना में ठेका श्रमिक के सिर व गर्दन में गंभीर चोटें आई, जिसे तत्काल भिलाई स्थित सेक्टर 9 अस्पताल में भर्ती किया गया था, जिसके इलाज के दौरान मृत्यु हो गई।
मामले में पुलिस द्वारा मर्ग कायम कर दुर्घटना की जांच की जा रही है। वहीं मृतक श्रमिक के परिजनों के द्वारा मुआवजे की मांग की जा रही है, जिसे प्रबंधन ने गंभीरता से लेते हुए मुआवजे की रकम के साथ साथ परिवार के एक सदस्य को तत्काल नौकरी देने की बात कही है। कल दिनांक 11/12/2023 के दोपहर करीब 3 साढ़े 3 बजे भिलाई स्टील प्लांट में एक ठेका श्रमिक राम प्रसाद लहरे की एक्सीडेंट से वो इंजर्ड हो गए थे। उनके सिर, गर्दन और पैर में गंभीर चोट आई थी, जिन्हें इलाज हेतु सेक्टर 9 अस्पताल में भर्ती किया गया था, जहां पर रात्रि करीब 12-1 बजे जो है उनका देहांत हो गया। और इस मामले में पुलिस द्वारा आज मर्ग कायम कर जांच में लिया गया है और मर्ग में जो भी तथ्य सामने आएंगे उसके हिसाब से आगे की कार्रवाई की जाएगी। प्रबंधन और उनके परिजनों के बीच में मुआवजे को लेकर बात हुई थी और इसमें कुछ मुआवजा जो है दिया गया है और उनको आश्वासन दिया गया कि उनके घर के जो लोग हैं उनको जो भी नियमानुसार उनको राहत दी जाती है वो दिया जाएगा। ब्यूरो रिपोर्ट, ग्रैंड न्यूज। छत्तीसगढ़ में सत्ता परिवर्तन होते ही दुर्ग शहर के भाजपा पार्षदों ने दुर्ग महापौर के इस्तीफे की मांग की। प्रदेश में सत्ता परिवर्तन के साथ ही अब शहर सरकार को बदलने की कावियाद शुरू हो चुकी है। प्रदेश के रायपुर, बिलासपुर, राजनांदगांव में महापौर बदलने की तैयारी भाजपा ने शुरू कर दी है और अभी इसी क्रम में दुर्ग निगम का भी नाम जुड़ गया है, जहां दुर्ग निगम के भाजपा पार्षदों ने दुर्ग महापौर धीरज बाकलीवाल के इस्तीफे की मांग की है। आज दुर्ग निगम परिसर में बीजेपी के पार्षदों की टीम नेता प्रतिपक्ष अजय वर्मा के नेतृत्व में जोरों शोरों से महापौर का इस्तीफा मांगने पहुंचे, जहां उन्होंने निगम में भ्रष्टाचार, कुर्सी छोड़ो निगम सरकार जैसे नारों के साथ महापौर का इस्तीफा मांगने पहुंचे। मौके पर महापौर और आयुक्त के नहीं मिलने पर महापौर कक्ष के बाहर विरोध में लिखे पोस्टर चिपकाकर प्रभारी लेखाधिकारी को ज्ञापन सौंपकर अपना विरोध दर्ज कराया। रहम करो, दुर्ग शहर पर रहम करो, रहम करो, कुत्ता बधियाकरण चालू करो, कुत्ता बधियाकरण। नरेंद्र मोदी जिंदाबाद, नरेंद्र मोदी जिंदाबाद, भ्रष्टाचारी बंद करो, कमीशन खोरी बंद करो। विगत 4 वर्षों से जब से यह परिषद बैठी है तब से नागरिक सुविधाओं का हाल बेहाल है और उसी की परिस्थिति है कि 48,000 वोटों ने दुर्ग शहर के नागरिकों ने कांग्रेसी विधायक को नकार दिया। प्रत्येक महापौर परिषद के सदस्यों के वार्डों में हार हुई है। स्वयं महापौर के वार्ड में जनता ने उन्हें नकार दिया है। भारी बुरी तरीके से 499 वोट से भारतीय जनता पार्टी को जिताया है महापौर के वार्ड के लोगों ने। ऐसी स्थिति में कवर्धा के अध्यक्ष से प्रेरणा लेते हुए जिनके पास 19 पार्षद हैं, कुल 26 पार्षदों की पालिका में उन्होंने अपना इस्तीफा दे दिया है। उन्होंने अपनी नैतिकता का ध्यान रखा है। भाजपा पार्षद दल शुरू से यह मांग करती रही है कि दुर्ग शहर में नागरिक सुविधाएं लचर है। दुर्ग शहर में केवल और केवल अपने पिता का नाम लिखाना और अपने पुत्रों को पदों को बांटना, भ्रष्टाचार को जन्म देना, पार्किंग घोटाला, कुत्ता बधियाकरण घोटाला, टेंडर घोटाला जैसे घोटालों पे भाजपा पार्षद दल लगातार आवाज बुलंद रही, जिसकी परिणति रही कि दुर्ग शहर की जनता ने 48,000 वोटों से हमें वापस सौंपा है और आगे हमारा काम भी। किंतु परिषद में महापौर है, आज भी यहाँ कुत्ता बधियाकरण बंद है। प्रधानमंत्री आवास में 1-1 लाख रुपए पिछले वर्ष जिनसे लिए गए हैं वो गरीब आज किराए में रहने को मजबूर हैं। ये महापौर परिषद उस रुपए को भ्रष्टाचार की भेंट चढ़ा चुकी है। हम सबकी मांग है कि महापौर, आपको नैतिकता के नाते इस पद पे रहने का कोई अधिकार नहीं है। और वैसे भी मैं छत्तीसगढ़िया आदमी ओकरे बात ज्यादा करता हूं। दुर्ग के जनता होकर दूध भात कर दे रिसे और तेकरे परिणाम है कि विधायक ले इतना बुरी तरीका से हार के सामना करने पड़े हैं। महापौर जी, आपको दुर्ग शहर पहचानता नहीं, आप लोगों के बीच में जाते नहीं और आप भ्रष्टाचार पे भ्रष्टाचार आप लगातार करवाते रहते हैं। इसलिए भाजपा पार्षद दल आपको मांग करती है कि नैतिकता के आधार पे आप तत्काल अपने पद से इस्तीफा दें। देखिए, आज हमारे नेता प्रतिपक्ष के नेतृत्व में भारतीय जनता पार्टी के समस्त पार्षदगण यहाँ के महापौर धीरज बाकलीवाल से हम
इस्तीफा मांगने आए हैं। धीरज बाकलीवाल की सरकार और उसकी हमायती दुर्ग शहर में जब से यहाँ पे 4 साल से बैठा है, दुर्ग शहर की जनता को सिर पर ठगने का काम किया है। यहाँ चाहे आवास योजना हो, चाहे पानी का मामला हो, चाहे मूलभूत सुविधा हो, पूरे दुर्ग शहर की जनता यहाँ बहुत परेशान है कांग्रेस के सरकार इसके कार्यकाल से। और अभी वर्तमान में विधानसभा का जो चुनाव हुआ, जिसमें महापौर, विधायक और इसके जितने MIC के सदस्य हैं, इनके 5 साल के कार्यकाल को, बुराई को देखते हुए यहाँ की जनता उनको ललकार करके सीधा भारतीय जनता पार्टी को इसके वार्ड से जिताया है। ऐसे में हम सभी पार्षद दल और पूरे पार्षद महापौर जी से हम इस्तीफा मांगने के लिए आए हैं। महापौर जी, जनता की 16.5 करोड़ रुपया पैसा ठगड़ा बांध में लगाया है। उस बांध में लोग एंट्री करते हैं, उसके लिए 10 रुपया शुल्क लगता है, जबकि इसी जनता का पैसा वहां पे लगा है। वो शुल्क माफ करना चाहिए। मैंने चुनाव से पहले भी आप लोगों के माध्यम से मांग किया था कि यहाँ पे जो 10 रुपया शुल्क लगता है वो शुल्क नहीं लेना चाहिए। ये जनता का पैसा है, जनता के हित में है। वोट चला रहे उसका पैसा ले, लेकिन शुल्क का पैसा नहीं लेना चाहिए। उसी तरह प्रधानमंत्री आवास योजना जो बना है, वार्ड नंबर 35 में कई मकानों को कब्जा कर लिए हैं, जहाँ पे अभी तक कब्जा को नहीं हटा पाया। दुर्ग शहर के आसपास के जनता से 1-1 लाख रुपया उसने ले लिया और उसको अलॉटमेंट करेंगे करके बोले। अभी तक वह गरीब जनता भटक रहे, किराए के मकान में रह रहे हैं। इस जनता को अभी तक आवास नहीं मिला है। हम सभी भारतीय जनता पार्टी के पार्षद आज महापौर जी से इस्तीफा मांगने के लिए आए हैं और नैतिकता के आधार पर इसको इस्तीफा दे देना चाहिए। ब्यूरो रिपोर्ट, ग्रैंड न्यूज। वक्त हो चुका है एक ब्रेक का, बने रहिए ग्रैंड न्यूज के साथ। In today's busy life, you cannot afford to take time out for everything to be perfect for your marriage. And you cannot compromise on quality of service for your guests. Our customized marriage packages are made just according to your wish. This presentation will acquaint you with the different luxury packed marriage packages available. This package has an elaborate menu with 60 mouth-watering items. Bharat Swagat including welcome drink, snacks and sweets. A breathtakingly decorated welcome gate and the arena decorated with flowers. To give you the best colors in view, we organize special light effects for all areas. We take care of decorating the groom's car to its best attire. An exclusive DJ beats for extreme fun and valet parking to make your guests feel like an emperor. Our exclusive add-ons give you unlimited freedom to customize your ceremony to its best. ब्रेक के बाद आपका स्वागत है। आदिवासी नेता के मुख्यमंत्री बनने पर आदिवासी समाज ने कुर्सीपाड़ स्थित श्री राम जी की पूजा के साथ आतिशबाजी कर लोगों में मिठाइयां बांटी।
छत्तीसगढ़ में नए मुख्यमंत्री बनते ही भाजपा के कार्यकर्ताओं में काफी उत्साह देखी जा रही है। पूरे प्रदेश में मुख्यमंत्री को लेकर जश्न का माहौल है। उसके तहत आज खुर्सीपार स्थित भाजपा नेता दया सिंह के नेतृत्व में श्री राम चौक पर श्री राम जी के पूजा अर्चना कर आतिशबाजी की गई। साथ ही मिठाई भी वितरण किया गया। सैकड़ों की संख्या में लोग पहुंचे थे। वहीं भाजपा नेता दया सिंह ने कहा कि विष्णुदेव साय का भिलाई से गहरा नाता रहा है। वे हर साल सावन सोमवार के अवसर पर राजेश्वरी मंदिर आते हैं, विशेष पूजा अर्चना करते हैं। मुख्यमंत्री बनने की खुशी के अवसर पर श्री राम चौक में श्री राम जी की पूजा अर्चना कर खुशियों के दीपक जलाए गए और उसके बाद भव्य आतिशबाजी किया गया। वहीं दया सिंह ने बताया कि विष्णुदेव साय को सीएम बनाए जाने के बाद भाजपा का हर एक कार्यकर्ता जश्न में डूबा हुआ है। 5 साल कांग्रेस के कुशासन से प्रदेश को मुक्ति मिली और अब भाजपा का सुशासन आएगा। उन्होंने कहा कि आदिवासी परिवार से जन्मे साधारण किसान परिवार के विष्णुदेव साय ने अपने गांव बगिया से पंचपद से राजनीति जीवन की शुरुआत करके सरपंच, 4 बार विधायक, 3 बार सांसद, केंद्रीय राज्य मंत्री, प्रदेश भाजपा अध्यक्ष, राष्ट्रीय कार्य समिति सदस्य जैसे पदों को सुशोभित किया है। सरल, सहज, शांत और सौम्य व्यक्तित्व के विष्णुदेव साय के मुख्यमंत्री के रूप में हुई नियुक्ति से भाजपा के साधारण कार्यकर्ताओं का मान सम्मान बढ़ा है। दिवाली दूसरी बार मनाई जा रही है। अभी शपथ के बाद तीसरी बार दिवाली मनाई जाएगी। देखिए, राम राज्य आ गया है। सबको राम राज्य की कल्पना थी, लोगों को इंतजार था, लोगों ने रात दिन मेहनत किया था और लोगों ने इस भ्रष्टाचार सरकार कब चले जाए, इसलिए भारतीय जनता पार्टी ने नारा लगाया था कि आओ नहीं सको, बदल के देखो। तो बदल के रख दिए। अब भारतीय जनता पार्टी के सरकार मतलब राम राज्य के सरकार है। क्या भगवान आपके ब्यूरो रिपोर्ट, ग्रैंड न्यूज। सुपेला पुलिस की बड़ी कार्रवाई, धारदार हथियार से आतंक फैलाने वाले 2 आदतन अपराधी हुए गिरफ्तार। आदतन बदमाशों, गुंडागर्दी करने वालों के खिलाफ सख्त कार्रवाई दुर्ग पुलिस लगातार कर रही है। इसी कड़ी में सुपेला पुलिस को सूचना मिला कि एक व्यक्ति गदा चौक के पास धारदार हथियार लेकर आने जाने वाले लोगों को डरा धमकाकर आतंक फैला रहा है। इसी तरह आज करीब 12 बजे टोल प्लाजा कोसा नगर के एक पास एक व्यक्ति धारदार हथियार लेकर आने जाने वाले लोगों को डरा धमकाकर आतंक फैला रहा है। मुखबिर से सूचना मिलते ही सुपेला पुलिस द्वारा तत्काल संदेही राहुल यादव को घेराबंदी कर टोल प्लाजा कोसा नगर सुपेला से पकड़ा गया। आरोपी के कब्जे से एक लोहे का नारियल काटने का धारदार चाकू जब्त किया गया। दोनों आरोपियों को आज गिरफ्तार कर न्यायिक रिमांड में दुर्ग जेल भेजा गया। दोनों बदमाश आदतन अपराधी हैं। पुलिस की इस कार्रवाई से अपराधियों में हड़कंप मचा हुआ है। ब्यूरो रिपोर्ट, ग्रैंड न्यूज। भिलाई सेक्टर 6 में वर्ष 2020 में हुए हत्या मामले में 2 आरोपियों को आजीवन कारावास की सजा सुनाई। प्रकरण के अनुसार सितंबर 2020 में सेक्टर 6 इस्पात क्लब के पीछे डी मनीष और उसके बड़े पिता डी रमेश के साथ बातचीत कर रहे थे। उसी समय अभियुक्त जानपाल उर्फ डीके एवं रमेश आए और पुरानी रंजिश की बात को लेकर अत्यंत क्रोधित होकर डी मनीष के साथ वाद विवाद करते हुए अभियुक्त रमेश ने अपने पास रखे धारदार चाकू से हत्या करने की नीयत से डी मनीष के पूरे शरीर में ताबड़तोड़ वार करना शुरू कर दिया। कुछ समझ नहीं पाए दोनों अभियुक्त गण ने मिलकर डी मनीष को पूरी तरह से लहूलुहान कर दिया और भाग गए। बेहोशी की हालत में डी मनीष को चिकित्सा हेतु सेक्टर 9 अस्पताल भिलाई ले जाया गया, जहां इलाज के दौरान उनकी मृत्यु हो गई। इसी मामले में अभियुक्त जानपाल उर्फ डीके एवं रमेश को जिला सत्र न्यायालय दुर्ग ने आजीवन कारावास और 1000 के अर्धना से दंडित किया। इसको सेक्टर 6 भिलाई इस्पात क्लब के पीछे की यह घटना है। डी मनीष नामक व्यक्ति के साथ पूर्व में ये आरोपीगण ए जानपाल और जी रमेश का वाद विवाद हुआ था और उनके साथी 2 लोग और थे, सन्नी वेंकट और जी रोहित। ये चारों घटना दिनांक को पहले मृतक के घर में गए। घर में नहीं मिले तो उनकी मां से मुलाकात हुई। मां ने कहा कि डी मनीष अभी नहीं है, तो इन लोगों ने वहीं पर उनकी मां को बोल के आया था कि आज जहां पर डी मनीष मिलेगा उसकी हम हत्या करेंगे, उसको मारेंगे। इस बात को फिर मृतक की माता ने अपने देवर को बताया, रमेश जो इस प्रकरण का चश्मदीद साक्षी है। वो गया
तो ये देखते हैं कि इस्पात क्लब के पास में सेक्टर 6 के इस्पात क्लब में ये चारों आरोपी, जिसमें 2 फरार आरोपी है और 2 ये आरोपीगण डी मनीष को घेर के रखे थे। साक्षी रमेश द्वारा छुड़वाने पर पहले ए जानपाल ने उसको चाकू से मारा, उसके बाद जब छुड़वाया तो जी रमेश ने भी चाकू से मारा और चाकू से वार करने के कारण डी मनीष की रास्ते में अस्पताल ले जाते समय मौत हो गई। आरोपीगण के खिलाफ में धारा 302 का मामला बना, चार्ज फ्रेम हुआ। विचारण के दौरान साक्षी रमेश जो इस मामले का प्रत्यक्षदर्शी साक्षी है, उसके बयान को विश्वसनीय मानकर माननीय सत्र न्यायाधीश नीता यादव मैडम ने आरोपीगण को धारा 302 में आजीवन कारावास और 1000 रुपए के अर्जन से दंडित किया है। प्रकरण चश्मदीद साक्ष्य पर आधारित था और हमने साक्ष्यों के बयान से मामला को प्रमाणित किया, इस कारण आरोपीगण को यह सजा हुई है। ब्यूरो रिपोर्ट, ग्रैंड न्यूज। अड्डेबाजी करने वाले असामाजिक तत्वों पर सुपेला पुलिस सख्त, 1 सप्ताह के भीतर 68 लोगों के खिलाफ किया एफआईआर दर्ज। अड्डेबाजी करने वाले लोगों के विरुद्ध अभियान चलाकर सुपेला पुलिस सख्त कार्रवाई कर रही है। सुपेला पुलिस द्वारा अड्डेबाजी स्थानों को चिन्हांकित कर थाने के काफी संख्या में अधिक की टीम बनाकर मौके में दबिश देकर अड्डेबाजी करने वाले स्थानों में जहां पर असामाजिक तत्वों का जमावड़ा रहता था, जहां दबिश देकर शराब आदि सेवन करते पकड़ा गया। सुपेला पुलिस द्वारा लगातार 1 सप्ताह में कुल 68 अड्डेबाजी के खिलाफ कार्रवाई किया गया था। अभियान के दौरान एक आरोपी से मोपेड वाहन, 40 नग देशी मदिरा, शराब बिक्री करते पकड़ा गया, जिसे जेल भेजा गया। इसी तरह मोटरसाइकिल बुलेट में मॉडिफाइड साइलेंसर, प्रेशर हॉर्न का उपयोग करने वाले 10 लोगों के विरुद्ध चालानी कार्रवाई करते हुए कुल 50,000 रुपए का फाइन किया गया है। देर रात्रि में खुलने वाले चाय अड्डों, पान ठेले वालों को सख्त समझाइश देते हुए कार्रवाई की गई। अड्डेबाजी के विरुद्ध कार्रवाई से थाना क्षेत्र में अड्डेबाजी पर अंकुश लगाया गया तथा रात्रि में घूमने वाले असामाजिक तत्वों को सुपेला पुलिस द्वारा बख्शा नहीं जाएगा। ब्यूरो रिपोर्ट, ग्रैंड न्यूज। आज के बुलेटिन में फिलहाल इतना ही। मुझे इजाजत दीजिए। नमस्कार।